क्यों लाना पड़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सदियों से हमारे देश भारत में बेटियों को लक्ष्मी देवी का दर्जा दिया जाता रहा है। लक्ष्मी यानी धन, ऐश्वर्य एवं सुख समृद्धि की देवी, जिनके आने से ही घरों में खुशियां आ जाती हैं, पूरा परिवार खुशहाल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार बेटियों को जन्म लेने से लोगों में अपरस्पर खुशियां होती हैं, लेकिन समय के बीतने के साथ ही कुछ सामाजिक कुरीतियों के चलते इन सामाजिक कुरीतियों का कोपभाजन इन बेटियों को ही उठाना पड़ा है। इन सामाजिक कुरीतियों में दहेज प्रथा, बाल विवाह, बेटियों की अशिक्षा, समाज में बराबर का हिस्सा न होना, भ्रूण हत्या, सामाजिक शोषण, यौन शोषण जैसे अनेकों बुराइयों के चलते आज के समय में अब यही बेटियां इस समाज में खुद को सुरक्षित नहीं पाती हैं और इन्हीं बुराइयों से इन बेटियों को बचाने के लिए हमारे देश में अनेकों प्रयास भी किए जाते रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर प्रेरित एक स्टोरी पढ़ते हैं। हमारे देश में खासकर दहेज प्रथा एक ऐसी कुप्रथा है जिसके चलते बेटियों के विवाह में बहुत अधिक धन देना पड़ता है, जो कि एक गरीब माँ बाप के लिए इस दहेज प्रथा का निर्वहन करना आसान नहीं होता है, जिसके चलते बेटियों के जन्म को एक गरीब के लिए अभिशाप माना जाने लगा, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि बच्चियों के जन्म या जन्म से पहले ही उन्हें गर्भ में मार दिया जाता है। क्योंकि अगर कोई गरीब किसी तरह अपनी बच्ची की परवरिश कर भी दिया तो अपने इस प्यारी सी बेटी के शादी के लिए इतने धन कहाँ से लाएगा। और यदि कम धन के चलते किसी तरह अपनी बच्ची की शादी कर भी दिया तो दहेज रूपी इस राक्षस के चलते उस बच्ची को दहेज के चलते मार या जला दी जाती है। यानी हर हाल में इन सामाजिक कुरीतियों का कोपभाजन इन प्यारी बेटियों को ही होना पड़ता है। लेकिन अब इन बेटियों के बचाव और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारे देश की सरकारें नई नई योजनाएं भी ला रही हैं, जिसमें बेटियों की जीवन रक्षा और उनके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बेटियों की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम दिया गया है, जिनका मुख्य मकसद बेटियों की जीवन की रक्षा के साथ साथ बेटियों को समाज में उचित शिक्षा और एक समान अधिकार भी मिले। हमारे देश में किसी मुद्दे की बात हो और फिल्म जगत इससे कभी अछूता नहीं रहा है। आज आप सबको इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप भी खुद को बेटियों के सम्मान करने से पीछे नहीं रहेंगे। और यही प्यारी बच्ची अब दिशानी चक्रवर्ती के नाम से जानी जाती है।
जो कि जल्द ही पढ़ाई पूरी करके अपने पिता के कदमों पर चलते हुए फिल्मों में भी एंट्री कर सकती है। हमने ये कहानी आप सबको इसलिए बताया कि अक्सर आप लोग तो फिल्मी पर्दों पर हमें ऐसी कहानियाँ खूब देखने को मिलती हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। जरा सोचिए, अगर समाज के ऐसे लोग आगे ना आए तो भला इन बच्चियों की परवरिश के लिए कौन जिम्मेदार होगा? कौन इन बच्चियों को पढ़ाएगा? अक्सर कहा जाता है कि बेटी है तो कल है। जरा सोचिए, अगर हमारे समाज में बेटियां ही नहीं रहेंगी तो फिर मानव जाति का अंत ही हो जाएगा, क्योंकि वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटियों का होना आवश्यक है। जरा सोचिए, बहू तो सब लाना चाहते हैं, लेकिन बेटियों को कोई नहीं पालना चाहता है। यदि सब अपनी बेटियों को मार देंगे तो फिर बहू कहाँ से लाएंगे? यह कथन हमारे समाज की उस सच्चाई को दिखाता है कि आज भी इन बेटियों के रूप एक लड़की के जन्म को तिरस्कार के ही रूप में देखा जाता है। एक बाप अपनी बेटी की गर्भ में हत्या कराना चाहता है तो सुनिए उस बेटी के मुख से क्या निकलता है। पापा, मुझे मत मारो, मैं भी तो आपके इस प्यारे परिवार रूपी बगीचे का एक फूली ही तो हूँ। भले ही आप मुझे नहीं चाहते तो कोई नहीं पापा। जरा सोचिए, जैसे मैं अपने पैर पर चलना सीख जाऊंगी, सबसे पहले मैं ही अपने इन नन्हे नन्हे हाथों से आपके लिए दौड़कर मैं ही पानी लाऊंगी पापा। आपको जब कोई ज़रूरत होगी, सबसे पहले मैं ही आपके दुख में हाथ बटाऊंगी पापा। आप मुझे भले ही मुझे अपनी परी नहीं बना कर रखना चाहते हैं, कोई नहीं पापा, मैं तो अपने जीवन के बदले आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी और ना ही कोई ऐसी इच्छा रखूंगी जिससे आपको कोई तकलीफ हो। मैं तो आप लोगों के लिए जीवन भर सेवा धर्म निभाऊंगी। जब तक आपके पास रहूंगी, आपको तकलीफ नहीं आने दूंगी और ससुराल में जाने के बाद भी आपके मान मर्यादा को मैं ही आगे हमेशा बढ़ाऊंगी पापा। और जब कोई तकलीफ हो पापा, मुझे एक बार पुकार लेना, मैं कहीं भी रहूं दौड़ी चली आऊंगी पापा। बस आप मुझे इस दुनिया में आने दो, मुझे आप एक जीवन देंगे और फिर मैं आपको दिए इस जीवन से आपका हमेशा मान बढ़ाऊंगी पापा।
भले ही उपरोक्त बातें काल्पनिक हो सकती हैं, लेकिन एक बेटी अपने पूरे जीवन में हमेशा त्याग भाव से सदियों दूसरों की सेवा में तत्पर रहती है। इसलिए हर माता पिता को अपने बेटे और बेटी में कोई फर्क ना करते हुए अपनी बेटियों को भी जीवन जीने का अधिकार देना चाहिए और बेटियों को भी शिक्षा जरूर दिलानी चाहिए, क्योंकि जब एक बेटी पढ़ती है तो दो परिवार मजबूत होते हैं। वैसे देखा जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कोई एक योजना नहीं है, यह समय के मांग की ज़रूरत है। जिस प्रकार हमारे समाज में चिकित्सा क्षेत्र में नए नए आविष्कार हुए हैं, जिनके चलते अब गर्भ में पता लगा लिया जाता है कि जो गर्भ में पल रहा है वह बेटी है या बेटा। अगर बेटी है तो लोग गर्भ में ही बेटियों को मार दिया जा रहा है, जिसके चलते कन्या भ्रूण हत्या में बहुत अधिक वृद्धि आई है, जो कि एक बहुत चिंताजनक और सोचने वाली बात है। आज भी हमारे समाज में यह समझा जाता है, अगर बेटा हुआ तो वह पढ़ लिख कर परिवार का नाम रोशन करेगा और पानी कमाई से परिवार को आगे बढ़ाएगा। लेकिन लोग यह भूल जाते हैं, अगर इन बेटियों को भी उचित शिक्षा और सम्मान मिले तो कभी भी ये बेटियां भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहती हैं। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? इसलिए यदि यह कहा जाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। यदि हम सभी एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो हम सबका यही फर्ज बनता है कि हम इन बेटियों को भी पढ़ाएं और उन्हें इतना सशक्त बनाएं कि खुद गर्व से कह सके कि देखो वह हमारी बेटी है जो इतना बड़ा काम कर रही है बेटियों के लिए। खिलती हुई कलियां हैं बेटियां। माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियां, घर को रोशन करती हैं बेटियां। लड़के आज हैं, लड़के आज हैं,
तो आने वाला कल हैं बेटियां, तो आने वाला कल हैं बेटियां। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड जो बेटियों से प्यार करते हैं वो कमेंट कीजिए। पैसे थोड़ी ना लगते हैं। थैंक यू।